बच्चों हमसे पूछा गया है कि x इक्वल टू -5 को दो चरों वाले समीकरण के रूप में लिखे। बच्चों चर कौन से होते हैं? चर होते हैं हमारे x, y, z, इस तरीके से चर होते हैं। तो हमें दो चरों वाले समीकरण के रूप में लिखना है। तो दो चर वाला समीकरण बच्चों कुछ इस तरीके का होता है, ax प्लस by इक्वल टू c, इसके रूप में, या फिर आप इसे यहां पर प्लस c इक्वल टू 0 ऐसे भी लिख सकते हो। मगर यहां पर हमें इनमें से कोई दो x या y या z कुछ भी हो, मगर यहां पर हम इस तरीके से लिखते हैं दो चर। तो दो चर यहां पर अभी मैं आपको कंफ्यूजन नहीं करूंगा। तो आपको दो चर यहां पर x और y के रूप में लिखने हैं। अब यहां पर बच्चों x तो है मगर y नहीं है, तो इसीलिए वो कहता है कि इसे दो चरों वाले समीकरण के रूप में लिखे। तो बच्चे इसे हल कैसे करेंगे? हमें मिला है x इक्वल टू -5। तो सबसे पहले बच्चों दो चर करने के लिए आप ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आप ये देख सकते हो कि सब चीजें लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 0 है केवल। तो बच्चों पहले ये जो हमारा ये राइट हैंड साइड है इसे आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो। तो ये आ गया x प्लस 5, क्योंकि जब ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो साइन बदल जाएगा, और यहां पर ये जो 5 था ये इधर आ गया, तो यहां पर क्या बचा? कुछ नहीं, तो 0। तो बच्चों आपने पहले इस फॉर्मेट में तो बना लिया, मगर अब यहां पर ये है x, ये है y और ये है c। यहां पर x तो है मगर y नहीं है, तो बच्चों घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप यहां पर पहले x लिखो, फिर मुझे क्या चाहिए? y, तो आप y लिख दो, फिर क्या चाहिए? 5 है ही, इक्वल टू 0। मगर बच्चों अगर मैंने यहां पर y सीधा अपनी मर्जी से ही लिख दिया तो जो इसका रूप है इस इक्वेशन का वो बदल जाएगा। इसका रूप ना बदले इसके लिए हम यहां पर 0y लिखेंगे बच्चों। अब 0y लिखने से हमें क्या होगा? 0y का आंसर होता है 0, और 2 में 0 ऐड करने से आंसर क्या आएगा? 2, यानी कि इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x में 0 ऐड कर दो, क्या आएगा? आंसर x, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए बच्चों यहां पर हमने क्या लिख दिया? 0y। तो इस तरीके से ये समीकरण हमने दो चरों वाले समीकरण के रूप में लिख दिया। तो यहां पर एक है समीकरण और यहां पर दो है। अब हम यहां पर क्या कहेंगे कि समीकरण एक को, यह समीकरण एक दो चरों वाले समीकरण के रूप में लिख दिया। समीकरण दो चरों वाले समीकरण के रूप में है। समीकरण के रूप में है। जो पहला समीकरण था उसको हमने दो चरों वाले समीकरण के रूप में लिख दिया। तो बच्चों यहां पर ये आसान सा सवाल था।